हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वो सारी पूर्ण हो रही होगी। जैसे कि आपने देखा है कि हमारा विषय अभी चल रहा है रुद्राक्ष पे। रुद्राक्ष के बाद में अभी बहुत सारी जानकारी आपको रत्न के बारे में भी दिया जाएगा। और कल का जो आप सभी जानते हैं कि कल के वीडियो में हमने 10 मुखी रुद्राक्ष का विवरण, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे जाके 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके जो भी बेनिफिट है और जो भी सारी जानकारी वो आपको मिल जाएगी। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको किस विषय में वीडियो चाहिए वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए, अभिमंत्रित करके चाहिए, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हमारे आगे आज का जो विषय है एकादश मुखी रुद्राक्ष, यानी कि 11 मुखी रुद्राक्ष। जैसे कि आप देख रहे हैं 11 मुखी रुद्राक्ष इस प्रकार से होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है कि कुछ 11, जैसे कि 10 है वैसे ही 11 मुख होते हैं, इसलिए इसका नाम 11 मुखी रुद्राक्ष। और इसे एकादशी मुखी रुद्राक्ष भी कहते हैं। यानी कि एकादशी का आपने व्रत सुना होगा, जो कि सबसे सर्वोत्तम व्रत माना जाता है व्रतों में। कहते हैं कि एकादशी का व्रत का जो महत्वपूर्ण होता है और उसका जो वरदान और जो आशीर्वाद होता है वो सभी व्रतों से बहुत ही सफल और बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद दे व्रत होता है। उसी प्रकार से ये किस कारक है, कौन से ग्रह है, वो भी सारा लिखा हुआ है। अभी आपको आगे और बताऊंगी मैं। तो चलिए हम जानते हैं कि एकादशी मुखी जो 11 मुखी रुद्राक्ष होते हैं उसके बेनिफिट क्या हैं, वो किस चीज़ के कारण और कौन कौन सी चीज़ों का ये प्रतीक माना जाता है और ये किस तरीके से हमें लाभान्वित करता है। जैसे कि 11 मुखी रुद्राक्ष को एकादशी महारुद्र वीर भद्रित का स्वरूप का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसे स्वर्ग, मृत्यु, पाताल लोक और सारे विचरण में असंख्य केंद्र और रुद्र है। इसमें पाताल से लेके, स्वर्ग से लेके, मृत्यु से लेके और सारे लोक में यहाँ असंख्य रूप से हमारे इस रुद्राक्ष में विराजित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी धारण करता है उसे सभी सद्गुण और सारे जो भी रुद्र गुण होते हैं वो उससे वो धारण करने से उसे संतुष्टि और उसे वह प्रसन्न होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जो धारक होते हैं उसको एकादशी फल प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एकादशी जो फल होता है उसका वो फल, यानी कि जो रुद्र यानी कि एकादशी 11 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है उसे एकादशी व्रत के समान फल प्राप्त होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष को सिर या शिखर पर धारण करने से अधिक श्रेष्ठ माना गया है। यानी कि अगर आप उसको सिर पे पहने, अपनी जटाओं में पहने, तो वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। और इसके विषय में ये भी कहा जाता है कि शिखा पे धारण करने से सहस्त्र और हर तरीके का आपको मतलब विजय होता है। अश्वमेध यज्ञ जो बोलते हैं उसका 1 लाख विषय में कहा गया है कि शिखा पर धारण करने से जो हमारे 1 लाख गाय होते हैं उसके दान करने के बराबर हमें पुण्य प्राप्त होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सभी प्रकार के कष्ट, संकट जो भी होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। इसकी महिमा में यहाँ पे भी बताया गया है कि श्रद्धा और विश्वास से जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है उसे वांध्य स्त्री, यानी कि वांध्य स्त्री मतलब जिसे संतान नहीं होता है, वो संतान का सुख भी प्राप्त कर सकता है। अगर आपको संतान नहीं हो रहा है, अगर आपको कष्ट हो रहा है और आपके बहुत साल हो गए लेकिन फिर भी आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको संतान का सुख भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। और यहाँ रुद्राक्ष गले में धारण करने से सभी फल प्राप्त होते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं कि 11 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो सब गले में ही धारण करते हैं, लेकिन इसे सिर पे धारण करने से और अधिक फल प्राप्त होता है। तो ये था 11 मुखी एकादशी व्रत और एकादशी 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके जो भी जानकारी या फिर आपकी जो भी दुविधा थी एकादशी 11 मुखी रुद्राक्ष के लिए, वो सारी आपकी जो जानकारी वो पूर्ति हो गई होगी और आपके जो भी धारणाएं या जो भी आपकी जानकारी थी वो मुझे उम्मीद है पूरी हो गई होगी। तो एकादशी व्रत के लिए और जिनको संतान प्राप्त नहीं होता है, ये मंगल का कारक होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इसका जो प्लैनेट है वो मंगल है, मार्स, इन सब चीज़ों से। और ये हनुमान जी को समर्पित है। और विष्णु जी के जो एकादशी व्रत है
उससे ये परिपूर्ण है उनका ही फल हमें मिलता है, और 1,00,000 गाय दान के बराबर इसका पुण्य मिलता है अगर हम इसे धारण करते हैं तो ये 11 मुखी रुद्राक्ष की जानकारी थी। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको असली रुद्राक्ष चाहिए तब हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज हो गई यानी कि 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी। अगला हमारा है 12 मुखी रुद्राक्ष। तो कल का जो है वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कल है 12 मुखी रुद्राक्ष की जानकारी। तो चलिए, अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ, और बस यही कहूँगी कि भक्तिमय रहिए, पूजा पाठ करिए और आस्था से जुड़ी रहिए, और सबका कल्याण हो, सब खुश रहें, मस्त रहें और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। हर हर महादेव।